हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वेदर डिटेक्शन विद पाइथन। इसमें हम चेक करेंगे कि इस सिटी का वेदर क्या है और इसके कुछ दिनों के फोरकास्ट भी हमको दे दो। तो चलिए चलते हैं और अपना VS कोड ऑन कर लेते हैं एंड देन इसमें हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपने VS कोड पे एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके लिए मेरे को एक मॉड्यूल की ज़रूरत होगी। तो पहले मैं मॉड्यूल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उस मॉड्यूल का नेम है पिप इंस्टॉल पाइथन वेदर। तो दोस्तों मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसमें लिख कर आया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। एंड चलिए अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम इंपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इंपोर्ट पाइथन वेदर एस pw। मैं उसको pw के थ्रू मैं कॉल करना चाहता हूँ एंड इसके साथ मैं इंपोर्ट करूँगा async async io। अब async io किस लिए? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जितने भी प्रोग्राम है वो साथ साथ रन ना करे, पहले वेट कर ले कि विच सिटी वी आर लुकिंग फॉर एंड देन फिर क्या करे, उस सिटी के अकॉर्डिंग उसका फोरकास्ट सर्च करे। अगर सब एक साथ ही रन करेगा तो एरर के चांसेस है, बिकॉज सिटी को वो चेक सिटी के साथ साथ ही वो करता रहेगा और उसमें एरर के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब हम अपना कोड लिखते हैं। तो कोड हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम async को कॉल करेंगे। async हम फंक्शन को ही एसिंक्रोनाइज बनाएंगे। डेट मीन्स फर्स्ट लूप चले देन असिंक्रोनाइज, ऐसे एक एक करके उसका स्टेप चले, कॉन्करेंटली वो वर्क ना करे। ठीक है, तो असिंक गेट वेदर बनाया हमने। अब इसके अंदर बनाएंगे हम क्लाइंट इक्वल्स टू पाइथन वेदर डॉट क्लाइंट, पाइथन वेदर का क्लाइंट दे दो एंड इसके अंदर हमने क्या कॉल करना है, इसके अंदर हमने इसको देना है फॉर्मेट, कि मेरे को फॉर्मेट किस में शो हो। तो एक होता है मैट्रिक एंड सेकंड होता है हमारे पास इंपीरियल। तो इसमें मैं कॉल करूंगा मैट्रिक 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 फॉर हमारे पास जो सेल्सियस होते हैं उसके लिए। अब एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा वेदर एंड ये फॉर व्हाट, ये हम यूज करेंगे बिकॉज उस सिटी का जो भी हम कॉल करवा रहे हैं उसका मेरे को वेदर दे दो। तो इसके अंदर मैंने एसिंक्रोनस पहले फंक्शन बनाया है। तो अब मैं बनाऊंगा अवेट। अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट कॉल रन करेगा फिर उसके बाद लूप को दे देगा, ये उसका प्रोसेस। तो क्लाइंट डॉट फाइंड, फाइंड क्या करना है, जैसे मैं अभी जलंधर में हूं तो मैं जलंधर लिखूंगा, जलंधर ये सिटी का मेरे को फाइंड करके दो। एंड अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट वेदर इज, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से प्रिंट करा देंगे कि वेदर डॉट करंट डॉट टेम्परेचर। डेट मीन्स कि जो उसका करंट टेम्परेचर है वो उसको दे दो, करंट डॉट टेम्परेचर, जो करंट टेम्परेचर है उसको दे दो। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ आने वाले दिनों के फोरकास्ट करेंगे तो वो भी हम कर लेते हैं फटाफट। तो फॉर आई इन वेदर, तो आई ना बनाकर यहाँ पर हम बनाएंगे फोरकास्ट, बिकॉज नेमिंग कन्वेंशन भी हमको याद रखना पड़ता है। बिकॉज अगर बड़ा प्रोजेक्ट है
तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर हम आई देंगे, जे देंगे या कुछ देंगे तो वो बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए नेम कन्वेंशन हमेशा याद रखो एंड जिससे रिलेटेड है वही उसको नेम दो। तो जैसे ऊपर हमने क्लाइंट को क्लाइंट दिया, अब फोरकास्ट कर रहे हैं तो फोरकास्ट को फोरकास्ट देंगे। वेदर का हम चेक करें तो उसको हमने वेदर का वेदर दिया, तो फोरकास्ट इन वेदर डॉट फोरकास्ट एस फोरकास्ट्स, बिकॉज मेरे को कुछ दिनों के उसके फोरकास्ट चाहिए। तो एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे प्रिंट उसमें हम डेट प्रिंट करा देंगे, और वो मैं डेट क्या प्रिंट कराऊंगा, तो मैं डेट प्रिंट कराऊंगा फोरकास्ट डॉट डेट, और वो उसको मैं कराऊंगा str के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड उसके बाद मैं उसमें टेम्परेचर पास करा दूंगा, टेम्परेचर आई नहीं यहाँ पर डाला है, हमने डाला है फोरकास्ट डॉट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या क्या कर लिया है, यहाँ तक हमने क्लाइंट क्रिएट किया है, वेदर क्रिएट किया है, उसके बाद हमने फोरकास्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको बंद कर देंगे, अवेट, जो अवेट कर रहे थे ना वो हम यहाँ पर कर देंगे, तो क्लाइंट डॉट क्लॉज, तो अवेट को यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर आके हमने क्लोज कर दिया है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इफ नेम अगर मेन है तो मेन, अगर जिसको नहीं पता इफ नेम मेन क्या है वो मैं बता देता हूँ। इफ नेम इक्वल्स टू मेन का मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है इसी फाइल में अभी रन कर रहा है, इसी फाइल में रन कर रहा है। डैट मीन्स अगर मैं इस फंक्शन को किसी और फाइल में यूज़ करूँ, किसी और पाइथन प्रोग्राम में रन करूँ तो ये रन ना हो। इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन वाला कॉन्सेप्ट उसमें रन ना हो, सिर्फ ये ही रन हो। तो इसलिए इफ़ नेम इक्वल्स टू हम मेन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैं बनाऊंगा लूप नेम का वेरिएबल, एंड async.io जो मैंने बनाया है, सॉरी जो कॉल किया था उसके अंदर हम करेंगे गेट इवेंट लूप। तो इवेंट लूप उसके अंदर रन करे, और जो अवेट है वो कॉन्सेप्ट अपना, वो जो कंट्रोल है वो इसको दे दे, इवेंट लूप को कंट्रोल दे दे। एंड लूप डॉट रन अनटिल कंप्लीट, जब तक लूप को उस टाइम तक रन करो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, क्या हमारा गेट वेदर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रन करो। एंड अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पाइथन फाइल इन टर्मिनल को रन करते हैं। एंड अब हम चेक करते हैं इज देयर एनी एरर, और हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो बिल्ट इन फंक्शन और मेथड हैज़ नो एट्रीब्यूट। तो दोस्तों यहाँ पर ये एरर ये आ रहा है कि हमने फॉर्मेट को देना था पाइथन वेदर डॉट मैट्रिक को, कि पाइथन वेदर के मैट्रिक को कॉल करना है, ठीक है। एंड अब हम रन करते हैं तो देखते हैं इज देयर एनी अगेन इज देयर, तो ये एरर है कि यहाँ पर मैंने टेम्परेचर का नेम गलत दे दिया है, टेम्परेचर TMPERATUR, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे रन करते हैं इसको अगेन, एंड देखते हैं कि क्या फिर से कोई एरर है या अब रन कर रहा है। तो फिर ये यहाँ पर एक फोरकास्ट का भी एरर है, फोरकास्ट, ठीक है, ई नहीं डाला था मैंने। एंड अगेन हम रन करते हैं, बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो दोस्तों अब हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रन हो चुका है, वेदर इज 16 डिग्री सेल्सियस, एंड आगे के फोरकास्ट भी दे दिए हैं तो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे पाइथन का एक और न्यू प्रोजेक्ट विद APIs। तो तब तक के लिए दोस्तों
बने रहिए हमारे चैनल पे और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।